गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है क्लास 8th के लिए और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। अब क्यूब और क्यूब रूट क्या होता है, सबसे पहले हम जो इसमें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि क्यूब क्या होता है। जैसे कि हमने स्क्वायरिंग पढ़ा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, उसी तरीके से ये इसका नेक्स्ट चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट। जैसे कि हम किसी नंबर का स्क्वायरिंग में करते थे, जैसे कि अगर हमारे पास 5 की हम स्क्वायरिंग करते थे तो हम इसके ऊपर पावर लगाते थे 2, यानी 5 की पावर 2 यानी कि 5 का होल स्क्वायर। तो इसको हम कहते थे स्क्वायरिंग। तो इसको जब हम सॉल्व करते थे तो ये हो जाता था 5 × 5। तो ये था इसका स्क्वायरिंग वाला काम। अब जब हम क्यूब की बात करेंगे तो हम पावर 2 की जगह हम लगाएंगे 3। तो ये हो जाएगा 5 की होल की पावर 3। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 5 × 5। सो जब हम स्क्वायरिंग करते हैं तो हम पावर लगाते हैं 2, यानी जब हम स्क्वायरिंग की बात करेंगे तो होल की पावर रहेगी 2, और जब हम क्यूब की बात करेंगे तो हमेशा क्यूब में पावर रहेगी 3। तो ये आप याद रखिए हमेशा से कि जब भी लिखा है क्यूब तो पावर हमेशा रहेगी 3। 3 यानी कांस्टेंट रहेगी। नंबर कोई भी हो, पावर हमेशा 3 ही रहेगी। तो जब भी हम किसी नंबर का हम क्यूब करेंगे तो उसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसी से। जैसे 5 है तो हम 5 को 5 से ही 3 बार, यानी 5 × 5 × 5। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब जो हमारे पास कुछ एग्जांपल है, जैसे कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 125। सो जो 125 हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर। तो अगर आपसे बोला है कि 5 का क्यूब निकालिए तो 5 का क्यूब यानी 5 × 5 × 5, तो आप उसको तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका फाइनली जो है आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके से आपको करना है। हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि 2 का क्यूब। 2 का क्यूब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2। सो 2 2 4, 4 2 8, तो ये हो जाएगा 8। तो 8 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास है 3 का क्यूब। सो ये हो गया आपका आंसर। तो ये बहुत एक छोटे छोटे से बेसिक एग्जांपल थे आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, ये तो था स्क्वायरिंग कि स्क्वायरिंग क्या होता है। आपका पहला एग्जांपल हो जाएगा ये, सेकंड ये हो जाएगा, और थर्ड ये हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 जो है ये आपके एग्जांपल है। इन एग्जांपल्स को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चीज जो आती है हमारे पास, जो हमारा पहला एग्जांपल 1 है, वो है हमारे पास चेक इफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब, यानी हमको चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। अब परफेक्ट क्यूब क्या होता है कि किसी भी नंबर को, जैसे अगर हमारे पास है 8, अब हमको चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, या हम इसका सिंपल हम बात करें तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसका जब लेंगे तो 8 का हम लेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, और 2 1 ज़ा 2। तो 8 का जब हमने किया तो 8 इक्वल्स टू आया हमारे पास 2 × 2 × 2। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 × 2 × 2, हमारे पास यहाँ पे 3 2 आ रहे हैं। तो ध्यान रखिए जब भी हमको क्यूब का सॉल्व करना है, जब भी हमको क्यूब का चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो ये एक ही नंबर 3 बार आना चाहिए। जैसे स्क्वायरिंग में 2 बार आते हैं, जैसे कि हम जब हम स्क्वायरिंग करते थे तो अगर हमने 4 का करा तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो 4 इक्वल्स टू 2 × 2। तो यहाँ पे एक पेयर बनता था, पेयर यानी 2 का सेट। तो स्क्वायरिंग में हमेशा 2 का सेट चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये था एक परफेक्ट क्यूब स्क्वायर। और जब हम क्यूब की बात करेंगे तो हमको 3 चाहिए, यानी हमको ट्रिपलेट्स चाहिए होते हैं। तो ध्यान रखिए जब हमको क्यूब का परफेक्ट क्यूब निकालना है तो हमको चेक करना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 3 बार आए, तो ये 8 जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका परफेक्ट क्यूब। तो आपको ये 8 तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था समझाने के लिए कि इसी तरीके से आपको 8 से बड़े नंबर आएंगे, आपको 8 से कहीं गुना बड़े नंबर आएंगे, तो उनमें आपको चेक करना पड़ेगा कि ये नंबर जो है ये 3 के पेयर में, मतलब ये 3 के सेट में आ रहे हैं। अगर 3 के सेट में ही आएंगे हर नंबर तो ही एक नंबर परफेक्ट क्यूब होगा। अगर ये नहीं आएंगे, अगर कोई नंबर
दो के सेट में आता है या एक आता है तो वो तीन का सेट नहीं बना पाएगा, तो वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब नहीं बन पाएगा। सो ये एक छोटा सा एग्जांपल था, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। अब जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, जो एग्जांपल 1 जो है वो है हमारे पास 216। इसको हमको चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेंगे। 2 1 जा 2 2 तो आप देखिए कि यहाँ पे जो ये हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ले लिया है। तो अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो इसका आया है वो आया है 216 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया। देखिए 1 2 3, 3 2 है और 3 3 है, यानी एक 3 का सेट यहाँ बन रहा है और एक 3 का सेट यहाँ बन रहा है। यानी कि जो इसका जो 216 है इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ से हम तीन में से एक कॉमन लेंगे, सो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब। सो 2 इंटू 3 हो जाएगा आपका 6, तो 6 का होल क्यूब, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको इसको चेक करना है और ये हो जाएगा, यानी कि 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। ये एक परफेक्ट क्यूब है क्योंकि इसमें तीन का सेट बन रहा है, दोनों नंबर्स का, 2 का भी और 3 का भी। तो हमने यहाँ से एक 2 लिया, यहाँ से एक 3 लिया और इनको कॉमन लिया क्यूब इसलिए क्योंकि तीन तीन के सेट में, इसलिए पावर 3 और 3 इंटू 2 इज 6, तो 6 की होल की पावर 3 यानी 6 का क्यूब विल बी इक्वल टू 216 और 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। सो ये एक एग्जांपल था, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो एग्जांपल है अब आप देखिए यहाँ पे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 189, इसका जब हमने जब चेक करा इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो यहाँ पे सिर्फ 3 का ही पेयर बन रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो जब हम इसको पेयरिंग करेंगे तो ये 7 का भी कंप्लीट पेयर बनना चाहिए था। अगर 7 का कंप्लीट पेयर नहीं बन रहा है मतलब कि 189 जो है आपका एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा कि आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि ये चीज़ एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, इनको आप जल्दी से नोट कर लीजिए।
तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी हमने वही करा है कि यहाँ पे हमने फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन लिया है। इसमें फिर आप देखिए कि यहाँ पे 7 के सिर्फ एक पेयर बन रहा है, पूरे 3 का सेट नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 का सेट ऊपर एक बन रहा है, दूसरा नहीं बन रहा है। हम इसलिए ये नंबर को भी हम कह सकते हैं कि 1323 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो ये नंबर भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं हो पाएगा। सो जो आज की क्लास के हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कि क्यूब क्या होते हैं, क्यूब हम कैसे फॉर्म करते हैं, और कैसे हम किसी नंबर को हम परफेक्ट क्यूब है कि नहीं वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम चेक करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।